होंदा गोदाम में आग लग गई है। क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर्विस साहब का तो मैं किसी तरह भी इस मामले को संभाल लूंगी। कल वो आ रहा है, अगर किसी तरीके से भी फरीद और हमजा घर पर ना हो तो पता चलेगा कि किसने दुश्मनी निकाली है हमसे। FIR कटवा दी, अब पुलिस तहकीकात करेगी। हमारे दरमियान जितने फासले आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह सकते। खत्म कर दो। कह रहा था कल लेने आएगा, तैयार रहना। तो ये फासले भी तो तुम्हारी वजह से ही आए हैं। रहा है कि मामला काफी खराब हो गए हैं। तुम उसे साफ मना कर दो, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। 2-4 दिन में जब मामला सब ठीक हो जाएंगे, सब चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, तो फिर वो तब आ जाए। तुम दाइम को कॉल करो और उसे मना कर दो, उसे बोलो कि अरमीन बेगम नफरत की आग में अंधी होकर आखिरकार अपने ही शौहर और बेटे की कंपनी के गोदाम में आग लगवा देगी। तभी जब इस बात की खबर हमजा को मिलेगी तो उसके पांव तले से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। वो और उसका बाप फ़ौरन ही गोदाम पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलेगा कि यहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। तभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और वहीं से ही अरमीन को वो कॉल करके बताएंगे कि अब पुलिस तहकीकात करेगी कि जहां पर आखिर आग किसने लगवाई थी। तभी अरमीन बेगम को इस बात की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो जाएगी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। उधर ही दूसरी तरफ लोग ये देखेंगे कि अलीज़े निम्रा से यही कहेगी कि तुम दाइम के घर वालों को फ़िलहाल आने से मना कर दो, उनसे यही कहना कि अभी हालात ठीक नहीं हैं और वो लोग 2-4 दिन के बाद आ जाएं। तभी वहीं पर ही निम्रा की माँ खड़ी हुई ये तमाम बातें सुन रही होगी जब अलीज़े उससे ये सब कुछ कह रही होगी। अंदर अलीशा को कॉल करेगा और उससे यही कहेगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में जितने भी फासले हैं वो तुम्हारे ही पैदा किए हुए हैं। अगर तुम चाहो तो उन फासलों को ख़त्म भी कर सकती हो। मैं कल ही तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। जैसे ही अलीशा की माँ उससे पूछेगी और अलीशा उसे तमाम बात बताएगी कि कल सिकंदर मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो उसकी माँ फ़ौरन ही उसे समझाएगी कि तुम उसे कॉल करो और उसको मना कर दो और उससे कहो कि तुम नहीं आ सकती। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अरमीन बेगम किसी को पैसे देकर हमजा के गोदाम में आग लगवा देगी। तभी जब फरीद साहब वहाँ पर जाएंगे और तमाम सिचुएशन देखेंगे, वो पुलिस को इत्तला करेंगे। अरमीन बेगम को जब इस बात की खबर मिलेगी कि अब पुलिस तहकीकात करेगी और वो उस बंदे तक पहुँच कर रहेगी जिसने गोदाम में आग लगवाई थी, तो तभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आएगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि अलीज़े जब निम्रा से ये कह रही होगी कि तुम दाइम के घर वालों को फ़िलहाल मना कर दो कि वो रिश्ते के लिए ना आएँ और 3-4 दिन तक अभी रुक जाएं। तभी अरमीन बेगम उन दोनों की ये तमाम बातें सुन रही होगी कि आग में अंधी होकर आखिरकार अपने ही शौहर और बेटे की कंपनी के गोदाम में आग लगवा देगी। तभी जब इस बात की खबर हमजा को मिलेगी तो उसके पांव तले से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। वो और उसका बाप फ़ौरन ही गोदाम पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलेगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। तभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और वहीं से ही अरमीन को वो कॉल करके बताएंगे कि अब पुलिस तहकीकात करेगी कि जहां पर आखिर आग किसने लगवाई थी। तभी अरमीन बेगम को इस बात की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो जाएगी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। उधर ही दूसरी तरफ लोग ये देखेंगे कि अलीज़े निम्रा से यही कहेगी कि तुम दाइम के घर वालों को फ़िलहाल आने से मना कर दो, उनसे यही कहना कि अभी हालात ठीक नहीं हैं और वो लोग 2-4 दिन के बाद आ जाएं। तभी वहीं पर ही निम्रा की माँ खड़ी हुई ये तमाम बातें सुन रही होगी जब अलीज़े उससे ये सब कुछ कह रही होगी।